तो आज का हमारा टॉपिक है आज का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कि हमें जो है ना वो क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की अगर बात करते हैं हम लोग, तो देखिए हमें ऑब्जेक्शन जो है वो जो ना हमने उसको डिवाइड किया है कि तीन तरह के हमें ऑब्जेक्शंस आ रहे होते हैं। सबसे पहला कहाँ पे आ रहा होता है कि जब हम लोग इनविटेशन कर रहे होते हैं तो तब हमें क्या क्या ऑब्जेक्शंस आ रहे होते हैं। उसके बाद मीटिंग के दौरान या मीटिंग में लाने से पहले जो लोग हैं वो क्या क्या क्वेश्चंस करते हैं, ये ऑब्जेक्शन हमें किस किस तरह के आ रहे होते हैं। ठीक है। उसके अलावा आफ्टर मीटिंग यानी मीटिंग के जो है ना वो अटेंड करने के बाद पर्सन के क्या क्या ऑब्जेक्शंस आ रहे होते हैं। यहाँ पे कुछ लोग जो है वो उनकी तरफ से शोर आ रहा है, तो काइंडली अगर आप म्यूट हो जाएं तो आपकी तरफ से शोर नहीं आएगा। हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो देन आप अनम्यूट हो सकते हो। मैं आप सबको जो है ना म्यूट कर रहा हूँ ताकि जो है इस मीटिंग में डिस्टरबेंस ना हो। जी। तो हम लोग बात कर रहे थे ऑब्जेक्शन पे। सबसे पहली अगर बात करते हैं हम लोग, तो इनविटेशन पे कौन कौन से ऑब्जेक्शन जो ना आ रहे होते हैं। अगर हम जब इनविटेशन कर रहे होते हैं तो कौन कौन सा जो ऑब्जेक्शन है वो आता है। अब यहाँ पे क्या ऑब्जेक्शन आता है? सबसे पहली चीज कि काम क्या करना होगा। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्शन अगर बात करते हैं तो वो कहते हैं जी हाँ जी, इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। और उसके बाद कहते हैं जी लर्निंग के लिए टाइम नहीं है। अब ये तीन क्वेश्चन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इसके जो ना आंसर दूंगा। अब सबसे पहला यहाँ पे ऑब्जेक्शन कि काम क्या करना होगा। देखें, सिंपल सी बात है। आपने उस पर्सन से क्या कहना है कि सर देखें, जब तक आपको सिस्टम के बारे में नॉलेज नहीं होगा, जब तक आपको सिस्टम के बारे में पता ही कुछ नहीं होगा, तो आपको सिस्टम के जो ना वर्किंग के बारे में कैसे समझ आ सकती है। जैसे हम लोग एक प्रेप क्लास के बच्चे को या एक नर्सरी क्लास के बच्चे को हम लोग डायरेक्ट जो है वो अलजबरा नहीं ना समझा सकते। सर सेम लाइक दैट इस सिस्टम में भी यही चीज है कि जब तक आपको बेसिक की समझ नहीं ना आएगी, आपको आगे वाली वर्किंग की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। और जब आपको वर्किंग की समझ नहीं आएगी तो डेफिनेटली आपके लिए सिस्टम अच्छा नहीं होगा। इसीलिए सिस्टम को समझने के लिए, इसकी वर्किंग को समझने के लिए, इसके काम को समझने के लिए सबसे पहले आपको इस सिस्टम के बेसिक और इस सिस्टम की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को समझना होगा। ठीक है। अब मुझे बताओ किसी और पर्सन को इस हवाले से, फॉर एग्जाम्पल यानी काम क्या करना है, इस हवाले से किसी और पर्सन को कोई सवाल आया है, अगर वो ये जवाब दे तो। मैम रुखसाना आप बताइएगा, आपके पास जब ये सवाल आता है तो आप क्या जवाब देती हैं उसका, अगर आप अनम्यूट हो सके तो। आई थिंक उनकी तरफ नेट। जी मैम। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ है कि जब भी कोई पर्सन क्वेश्चन करता है कि मैम काम क्या करना है, सो मेरे एक ही चीज़ होती है जो मैं उसको बताती हूँ कि देखें, इट्स अ सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोजेक्ट। इट्स अ बिजनेस जिसमें आपको सिखाया जाता है कि आपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू अर्निंग किस तरह से करनी है। तो हमारी तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि काम तो हर पर्सन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लर्निंग। हम 2 दिन की लर्निंग प्रोवाइड करते हैं जिसमें A to Z बेसिक्स टू एंड लेवल तक नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। डायरेक्टली आप यूनिवर्सिटी में जाएं तो आपको डिग्री नहीं मिल जाती, सेम लाइक दैट आपको डायरेक्टली काम नहीं समझाया जाएगा। आपको सबसे पहले बेसिक्स के बारे में समझना होगा। तो जो 2-3 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं आपकी तरफ से, फर्स्ट वन तो आप रिस्पेक्ट प्रोवाइड करेंगे। सेकेंडली आप स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करेंगे, क्योंकि हमारा जो काम है वो ब्लॉकचेन पे है। मुझे नहीं पता कि आपको कितना आइडिया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपके पास क्या नॉलेज है? तो बताएं कि आप लर्निंग के लिए रेडी हैं, क्योंकि हमें जो पैशनेट पर्सन्स की नीड है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग लें, देन अपने लिए बेस्ट डिसीजन करें। क्योंकि बीइंग एंटरप्रेन्योर हम यहाँ पे लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, हम उनको बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करते हैं ताकि वो सोशल मीडिया पे अर्निंग कर सकें। ओके, थैंक यू सो और मच। ये चीज़ मैं हमेशा वॉइस में बताती हूँ। जी जी, मैम। हमेशा ये वॉइस में बताना है। बिल्कुल मैम, क्योंकि जब हम लोग टेक्स्ट पे आंसर करते हैं ना तो टेक्स्ट पे वो पर्सन इस चीज को अच्छे से समझ नहीं पाता। तो जब आपको ये वाला ऑब्जेक्शन आए ना कि काम क्या करना है, तो देन आपने हमेशा कोशिश करनी है कि उस पर्सन को वॉइस नोट में आंसर करो। क्योंकि वॉइस नोट में आप उसको अपनी बात अच्छे से समझा सकते हो। वर्ड्स में जब आप कुछ लिखने की कोशिश करोगे तो वो पूरी बात कई लोग जो है ना वो रीड ही नहीं करते हैं। रीजन क्या होती है कि वो बात थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो वो लोग रीड ही नहीं करते, उसको पढ़ते ही नहीं है। ठीक है। ये ऑब्जेक्शन हुआ सॉल्व। वैसे भी आसिम सर, वॉइस अट्रैक्शन होती है। बिल्कुल वॉइस मैम। आपका कॉन्फिडेंस शो हो रहा होता है कि आप किस वे में अगले बंदे को गाइड कर रहे हैं। बिल्कुल मैम। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है जी, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। इन्वेस्टमेंट सबसे पहला लोग क्योंकि लोगों के माइंड में ये चीज बैठी हुई है जी, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है ना वो काम तो होते ही फेक है, वहां पे तो स्कैम्स होते हैं।
अब इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन को भी आपने सेम लाइक दैट ऐसे ही सॉल्व करना है कि सर देखें, इन्वेस्टमेंट तो हमेशा हर जगह पे होती है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे इन्वेस्टमेंट ना हो। फ्री में आजकल सिवाय मशवरों के और कुछ भी नहीं मिलता। जहां पे इन्वेस्टमेंट होती है सर, इन्वेस्टमेंट करनी ही क्यों है, हमेशा आप अपना रिटर्न देखते हो। आप देख लो कि अगर आप सिंपल पानी भी पीते हो ना, तो पानी पीने के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। आप पानी पीने के लिए भी इन्वेस्टमेंट आपको जो ना वो लाजमी होती है। तो आप बिजनेस ढूंढ रहे हो, आप वर्किंग ढूंढ रहे हो कि आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। अब देखें, उस बंदे से पूछ रहे कि सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो बताएगा जी मैंने या बीएस किया हुआ है, या मैंने जो है वो बीए किया हुआ है, या मैंने जो भी क्वालिफिकेशन हासिल की है, वो अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताएगा। जब वो बंदा अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताएगा तो आप उसे पूछें कि सर ये जो आपने क्वालिफिकेशन हासिल की है, आपने सर इसके लिए इन्वेस्टमेंट की है या फ्री में मिली है आपको। दूसरी बात, सर आप कहीं कोई और काम भी तो कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। सर आप कुछ जो ना स्किल्स की तरफ जा सकते थे, आप स्टडीज की तरफ ही क्यों आए हो, आपने इस पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों की है। वो बताएगा जी मैं जॉब के लिए किया है, या मेरा कोई आप कह लेंगे ड्रीम था। जाहिर है हर बंदा जो इन्वेस्टमेंट करता है अपना रिटर्न देख के करता है कि मेरा मुझे यहाँ से रिटर्न कितना मिलेगा। इस चीज को देखते हुए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पानी मीठा पीना है या पानी आपने पीना है सादा, ये हमेशा आप लोग खुद डिसाइड करते हो। ज़ाहिर है मीठा पियेंगे तो उसमें चीनी भी लगेगी तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर सिंपल पीना तो उसके लिए तो फिर कम ही लगेगी। और अगर वही पानी जो है उसमें फिर नींबू भी लगाना, जरा ठंडा भी करना है, तो फिर जाहिर है इन्वेस्टमेंट तो फिर ज्यादा लगेगी। कोई भी काम है यही चीज है कि जितना गुड़ डालते जाओगे फिर मीठा भी तो उतना ही होगा ना। अपना हमेशा रिटर्न देख के ही इन्वेस्टमेंट डिसाइड की जाती है। तो यहाँ पे क्या है, पहले आप सिस्टम को समझो, इसे आप ऑब्जर्व करो, अगर आपको लगे कि वाकई ये सिस्टम जो है ना अथेंटिक है, यहाँ पे काम करना चाहिए, यहाँ पे हमें रिटर्न भी मिलेगा, देन इन्वेस्टमेंट करिएगा। सर उससे पहले आपको हम नहीं कहते कि आप इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट से पहले भी लर्निंग होती है कि पहले सिस्टम को समझ लिया जाए। जी मैम। मैम आप इस बारे में क्या कहते हो, मैम रुखसाना। Nella GDU mobile बड़ा था सेक्टर नो तो लोड़ना मोबाइल आसिम सर काइंडली इनको म्यूट करें। जी मैम कर दिया है। ओके। अब यहाँ पे अगर कोई पर्सन क्वेश्चन करता है कि मैम इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, तो मैं सबसे पहले यही कहती हूँ कि देखें, मैंने आपसे इन्वेस्टमेंट की बात की। हमें जस्ट पैशनेट पर्सन चाहिए। आप सोशल मीडिया पे जाएं, आप देखें हर दूसरा तीसरा पर्सन जो है ना वो वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती हम क्या करें और क्या ना करें। मैं अगर आपसे कहूँ कि आपने अभी 500 लगाना है, आप अभी 500 या 1000 इन्वेस्ट करें, तो आप कर लेंगे? क्यों करेंगे? अगर आप मुझसे कहेंगे ना कि मैम ये आपको 500 देना है, तो मैं तो आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगी। क्यों? उसकी रीजन ये है कि मुझे नहीं पता पीपल एंड फिलोसफी कैसी है। यहाँ पे पर्सन को मैं पीपल एंड फिलोसफी क्लियर कर देती हूँ कि देखें, आपको नहीं पता कि हम कैसे हैं, मुझे नहीं पता कि आप कितने पैशनेट लीडर हैं या आप कितने पैशनेट लीडर बन सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लर्निंग लेना पड़ेगी ताकि आप अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले सकें, और हमें जस्ट पैशनेट पर्सन की नीड है जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज देखें कि हमें इसमें बेनिफिट क्या होगा, हम किन लोगों के साथ काम करने जा रहे हैं। आपको पता है स्कैम की सबसे बड़ी रीजन क्या होती है? यही होती है कि हम लर्निंग को प्रेफर नहीं करते। हम जस्ट एक चीज देख रहे होते हैं, अगर फ्री का काम मिल रहा है तो हम फटाफट से वहां से ज्वाइनिंग करते हैं और वहां से काम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। वहां पे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, और आपको पता है टाइम से बड़ी कीमती चीज कोई नहीं है, टाइम से ज्यादा कीमती चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप पैसों की बात करें तो आप खुद देखें कि आप अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो डिग्री ऐसे तो नहीं मिल जाती। और हम क्यों यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखते हैं कि इस डिग्री की वैल्यू क्या है, इसकी वर्थ क्या है, और इन फ्यूचर इसकी डिमांड क्या होगी, क्या इन फ्यूचर हमारे ये काम आ सकती है। सो दैट्स वाई यहाँ पे भी लर्निंग को प्रेफर किया जाता है। अगर तो आप लर्निंग के लिए रेडी हैं तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो वो पर्सन कहता है यस आई एम 100% कंटिन्यू करूंगा, और या फिर इंटरेस्टेड हूँ, इस तरह से कुछ वो आंसर्स कर देते हैं, इट्स मीन कि वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं, और ये बेस्ट आंसर प्रोवाइड किया जाता है। जी मेरे ख्याल मैम। से जो आप आंसर दे रहे हैं ये भी बेस्ट है। अगर किसी जी को ये अच्छा लगता है मेरे वाला आंसर, वो दे सकते हैं। अगर आसिम सर वाला अच्छा लगता है, तो जहां से आपको रिजल्ट आए आपने उसको फॉलो करना है। मैम देखिए, हम लोग आपको बातें बता रहे हैं क्योंकि हर पर्सन की एक यूनिक आंसर होता है ना, तो उसका ज्यादा इफेक्ट होता है। हमारी बातें आप सुनो जरूर, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अपना कोई आप ऑथेंटिक आंसर ढूंढो। इन दोनों को बेशक आप मिक्सअप करके कुछ ऐसा आंसर अपना बनाओ कि वो आंसर आपका यूनिक हो जाए, उसमें उस बंदे के सवालों के जवाब भी उसे मिल जाए और वो लर्निंग की तरफ भी आ जाए। ठीक है। अब उसके बाद और क्या क्या यहाँ पे ऑब्जेक्शन आ रहे होते हैं, चलो इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा, ठीक है, उसके बाद काम क्या करना है। उसके बाद ये हो गया जी स्कैम हो जाता है, ठीक है, स्कैम वाली बात आ गई कि स्कैम हमें क्यों करना है।
जरा स्कैम हमें हमारे साथ क्यों होता है। अब स्कैम की जहां तक बात आ जाती है ना, उसे बताएं कि सर देखें, स्कैम हमेशा वहां पे होते हैं जहां पे स्टार्टिंग से ही आपसे पेमेंट मांगी जा रही होती है, वो जल्दी कर रहे होते हैं, वो आपको सिखाने पे कभी भी जोर नहीं देते। सर हमने आपसे क्या कहा है, हमने आपसे कहा है कि आप पहले जो है वो लर्निंग करें, पहले आप सिस्टम को समझो, प्रॉपर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करो। जब तक आप सिस्टम को अच्छे से समझोगे नहीं, आपको इसकी वैल्यू का नहीं पता चलेगा। हम लोग आपसे आपकी बात भी करवाएंगे, मीटिंग सेशन आपको अटेंड करवाएंगे, स्क्रीन शेयर करके हर चीज आपको दिखाएंगे कि जो लोग हमारे साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, क्या वो भी कमा रहे हैं, सिर्फ हम लोग ही कमा रहे हैं, क्या उन्होंने जो अमाउंट सेंड की थी, ठीक है, या वो लोग जो अमाउंट यहाँ पे अगर शेयर करते हैं, या वो लोग जो है अपनी आईडी यहाँ पे जब क्रिएट करते हैं, तो मुझे बताए अपने, आप देख सकते खुद डिसाइड करना कि क्या वाकई यहाँ पे स्कैम होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप उनको जो ना कह सकते हो। मैम आपके इसके बारे में जो ना क्या कहते हो स्कैम के बारे में। और एक चीज और भी है कि स्कैम के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि देखिए, स्कैम हमेशा वहां पे होते हैं जो सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं। जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है वहां पे स्कैम नहीं हो सकता, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम में एक सेंट्रल बंदा पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज में ऐसा नहीं होता। डिसेंट्रलाइज में तो हर बंदा अपना बॉस खुद होता है, तो वहां पे स्कैम कैसे हो सकता है। जी मैम रुखसाना, आप बताइएगा, आप इसका क्या आंसर करती हैं। आसिम सर, अगर कोई पर्सन इस तरह, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस तरह का मुझे कभी क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन अगर कोई पर्सन करे तो मैं उसको यही बोलूंगी कि बजाय इसके कि आपको डायरेक्टली काम प्रोवाइड किया जाए, हम आपसे लर्निंग की कोई फी नहीं ले रहे। बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, हम यूथ को जस्ट गाइड करते हैं, ठीक है, उनको एक राइट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने लिए डिसीजन ले सकें। तो आपने सिर्फ लर्निंग लेनी है, और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे, कि आपने खुद ऑब्जर्व करना है चीजों को, ठीक है, हम आपको गाइड करेंगे, आपको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। अब ये दो ही तरीके हैं, या अगर आपके साथ पहले स्कैम हो चुका है, तो या तो फिर आप इस चीज को, इस फील्ड को वैसे ही छोड़ दें कि मैंने ऑनलाइन जाना ही नहीं है। ठीक है, अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो आप पहले चीजों को एक्सप्लोर करें। मुझे नहीं पता कि आपके साथ स्कैम पहले कैसे हुआ है, ठीक है, जो आप स्कैम की बात कर रहे हैं, माइट बी पॉसिबल वो पर्सन अच्छा ना हो, माइट बी पॉसिबल वो काम आपके लिए सूटेबल ना हो, आपको उसकी समझ ना आई हो, बहुत सारे फैक्ट्स हो सकते हैं। सो दैट्स वाई हम पर्सन्स को, अपने जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनको सबसे पहले 2 दिन की लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप पीपल एंड फिलोसफी भी देख सकें और साथ में चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर सकें। तो वो पर्सन जो है ना वो लर्निंग के लिए आ जाएगा। मैं तो यही कहूंगी। मेरे पास ऐसा कोई ऐसा पर्सन आया नहीं जो आके कहे कि ये स्कैम है। हाँ, एंड पे जाके कह सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हम नहीं कर सकते, लेकिन ये फर्स्ट में कोई क्वेश्चन नहीं आता ऐसा। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। और उसके बाद जरा कुछ लोग ये कह रहे होते हैं जी हमारे पास व्हाट्सएप नहीं है। अब देखें, जो बंदा हमारे पास अगर आप आजकल की आवाम को देखें, जो बंदा मैसेंजर पे मौजूद है, जिस बंदे के पास फेसबुक इंस्टॉल है, क्या उसके पास व्हाट्सएप नहीं होगा। उस बंदे के पास व्हाट्सएप होता है, लेकिन वो जानबूझ के जो है वो आपसे कह रहा होता है, क्योंकि आप उसका वाई क्लियर नहीं कर पाते अक्सर। ठीक है, उसे वर्थ नहीं समझा पाते लर्निंग की। इस वजह से वो इस तरह के क्वेश्चन कर रहा था जी, मेरे पास जो है ना वो व्हाट्सएप नहीं है, आप मुझे मैसेंजर पर ही गाइड कर दें प्रॉपर। उसे आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि सर देखें, हमारे पास बहुत सारे पर्सन होते हैं, हम लोग इंडिविजुअली जो है वो किसी भी पर्सन को ऐसे गाइड नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे पर्सन होते हैं, हमने उनको प्रॉपर डील करना होता है, टीच एंड ट्रेन करना होता है। हमने जो है उनको जूम की मीटिंग पे सारी चीजें जो है ना वो गाइड करनी होती है। उसके अलावा हम डाटा जो है ना व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी भी कुछ प्राइवेसी है, हम जिसकी बेस पे आपको मैसेंजर पे गाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए आपको व्हाट्सएप पे आना जो है वो जरूरी है। व्हाट्सएप आपका लाजमी होना है, अगर तो आप इंटरेस्टेड है, वाकई में काम करना चाहते हैं, तो आपको व्हाट्सएप पे आना होगा। हाँ, अगर आप काम करना ही नहीं चाहते तो वो आपकी अपनी चॉइस है। जी मैम, आप इसके बारे में क्या कहते हो। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अगर कोई, मेरे पास भी कुछ पर्सन्स आते हैं वो कहते हैं व्हाट्सएप नहीं है हमारे पास, मोस्टली फीमेल होती हैं। अच्छा, यहाँ पे ना लोगों का ये करने का क्वेश्चन ये होता है कि पता नहीं आगे मेल है या फीमेल है। तो ये पहले पहले मुझे बड़े क्वेश्चंस आते थे कि मैंने व्हाट्सएप पे नहीं आना, आपने यहाँ पे गाइड कर दें। उसकी रीजन ये थी कि मैं उनको वॉइस नहीं करती थी, मतलब मैसेज पे गाइड कर देना। आपको पता है कि जो फीमेल होती है ना वो इनसिक्योर होती है इस चीज को लेके, कि फेसबुक पे मोस्टली लोग ना फेक आईडीज बना के बैठे हुए हैं। तो जब भी अगर कोई पर्सन क्वेश्चन कर रहा है ना, तो आप उसको वॉइस पे करें। अब अगर वो कोई फीमेल है, वो कहते हैं कि नहीं मैं व्हाट्सएप पे नहीं आ सकती, आप इधर ही गाइड कर दिया, मेरी व्हाट्सएप नहीं है, तो मेरा सिंपल सा आंसर होता है ओके मैम, नो इशू, जब आप व्हाट्सएप क्रिएट कर लेंगे आप मुझे बता दीजिएगा, देन इंशाल्लाह वी विल प्रोसीड नेक्स्ट।
तो बस ये उसको मैसेज ड्रॉप कर देना। जब उसको पता चल जाएगा ये फीमेल है और बड़ा अच्छा बोल रही है और कॉन्फिडेंशियल है, तो फिर वो खुद कहती है चलें ठीक है, और फिर 1-2 दिन बाद मैसेज भी आ जाते हैं कि जी मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दें। ठीक है, इवन के मैं खुद उसको व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर देती हूँ कि कोई मसला नहीं है जब आप व्हाट्सएप क्रिएट कर लें, क्योंकि हमारे पास नेशनली या इंटरनेशनली बहुत सारे पर्सन आते हैं, तो हम उनको ऐसे डील नहीं कर सकते। हम थ्रू ब्रॉडकास्ट जो है ना वो उनको लीड करते हैं, उनको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो ब्रॉडकास्ट यहाँ पे नहीं बनती, व्हाट्सएप पे ही होती है। जब आप अपना व्हाट्सएप क्रिएट कर लें फिर बता दीजिएगा, इंशाल्लाह वो प्रोसीड नेक्स्ट, और नीचे उसको व्हाट्सएप नंबर दे देना है। बस ये सिंपल सी चीज। मेरे साथ ये ऑब्जेक्शंस आते थे क्योंकि मैं उस टाइम पे वॉइस पे ना पर्सन को डील नहीं करती थी, इसलिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे देखिए, जो मैं हमने आपको पहले बताया कि जो स्टार्टिंग में यानी मीटिंग में आने से पहले या मैसेंजर पे जो ऑब्जेक्शंस आपको आ रहे होते हैं, लोगों के स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्शन आ रहे होते हैं, वो ऑलमोस्ट यही आ रहे होते हैं। हाँ, आप में से किसी पर्सन को अगर इससे हट के कोई ऑब्जेक्शन आ रहे हैं तो हमें बताइएगा, क्योंकि जो मोस्टली हमें ऑब्जेक्शन आ रहे हैं हमने आपको वो सारे जो ना डिस्कस कर लिए हैं इस हवाले से कि स्टार्टिंग में इन्विटेशन पे हमें जनाब क्या क्या ऑब्जेक्शन आ रहे होते हैं। अगर किसी पर्सन का कोई और इससे हट के इन्विटेशन के हवाले से जो है वो ऑब्जेक्शन है तो वो बताएं, हम आपको आंसर करेंगे। बताइए, एनी वन पर्सन। अगर किसी बंदे का कोई सवाल है तो वो अनम्यूट हो सकता है। बताइए, किसी बंदे का कोई सवाल नहीं है? चलिए ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जी मीटिंग अटेंड करवाने के लिए कुछ लोगों के ऑब्जेक्शन आ रहे होते हैं। मैम रुखसाना, आप अनम्यूट ही रहिए ताकि हम लोग जो है ना दोनों मीटिंग को साथ प्रोसीड कर सके। मैम, जी सर। आपको मीटिंग के हवाले से क्या ऑब्जेक्शन आ रहे होते हैं अक्सर? क्या कह रहे हैं सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम, मैंने ये चीज कही कि मीटिंग से पहले कुछ लोग, क्योंकि व्हाट्सएप पे पर्सन आ गया हमारे पास, ठीक है, हमने उसको फर्स्ट टास्क प्रोवाइड कर दिया। अब फर्स्ट टास्क जो है उस पर्सन ने हमने उसको प्रोवाइड किया, अब वो पर्सन जो है हमें जनाब रिव्यू नहीं दे रहा, तो आप इसको कैसे डील करती हैं? हम्म। अच्छा देखें, कुछ पर्सन्स यहाँ पे ना डिफरेंट वे आ जाते हैं कि अभी मेरे पास ना एक मेंबर आई है, वो उन्होंने सिर्फ 5 मिनट में ना रिव्यू प्रोवाइड कर दिया। मैंने उनको वीडियोस प्रोवाइड की हैं और वो 5 मिनट में ना कहती है मैंने वीडियोस देख ली हैं, जबकि झूठ है हम्म। ये। 5 मिनट में वीडियोस कौन सी देखी जाती हैं, जबकि आपको पता है काफी लंबी है। अच्छा, कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं कि वो ये कहते हैं कि ये लंबी बहुत है वीडियोस, और हम आप ना जस्ट हमें ऐसे ही नॉलेज प्रोवाइड कर दें। तो मैं कहती हूँ कि सर देखें, स्कैम होने की सबसे बड़ी रीजन पता क्या है? वो यही होती है कि हम लर्निंग को सीरियस नहीं लेते। जब हमें बेसिक्स और लर्निंग के बारे में चीज़ों की गाइडेंस नहीं होती, हमें पता नहीं है, तो हम अपने लिए कैसे बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं? आप एट द एंड बोलेंगे कि मैम ये काम ठीक नहीं है या फिर ये सिस्टम अच्छा नहीं है, बिकॉज़ आपने अच्छे से लर्निंग नहीं ली होगी। सो अगर आज आपके पास लर्निंग के लिए टाइम नहीं है, तो कल आप बिज़नेस कैसे करेंगे? इट्स अ ग्रेट अपॉर्च्युनिटी और बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। आप कैसे आगे लेके चलेंगे काम को? तो जब आप वीडियोस देखने जब आपके पास इतना टाइम हो तो देन मुझे बताइएगा, हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। आसिम सर, मैं ऐसे पर्सन को कभी भी लेके नहीं चलती जो सीरियस ही ना हो लर्निंग के लिए। उसको सिंपल सी यही बात बोलती हूँ कि देखिए, अगर आप लर्निंग नहीं लेंगे तो देन आप कैसे काम कर सकते हैं? ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप पूरी नहीं कर रहे। और मैंने आपको ये मैसेज ड्रॉप किया है कि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं। हाँ, आप वीडियो देखें, आपको जो चीज़ समझ नहीं आती मुझे बताएँ, मैं अगेन आपको समझा दूँगी। हम इतना आपको फैसिलिटेट करेंगे, मतलब आपकी जो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, जो पॉइंट क्लियर नहीं होगा, मैं खुद आपको गाइड करूँगी, बट आपने कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी शो करती है। जी मैम, बिल्कुल। या तो पर्सन रह जाएगा हम्म। या फिर वो छोड़ देगा। बिल्कुल मैम। अब यहाँ पे देखिए, बहुत सारे पर्सन मेरे पास भी ऐसे ही आ रहे होते हैं, तो मैं जब उनको इनिशियल वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ ना, तो मैं इनिशियल वीडियोस प्रोवाइड करने के साथ साथ उनसे एक बात कहता हूँ कि देखें सर, ये जो वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, ये वीडियोस आपके लिए नॉलेजेबल है, आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप सिस्टम के जरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को अंडरस्टैंड कर सके, लेकिन साथ में यही वीडियोस आपके बारे में जो ना मुझे ये बताएंगे कि आप कितने एक्टिव हो, आपका लर्निंग एटीट्यूड कैसा है। ये वीडियोस वॉच करने के बाद आपका रिव्यू होगा, और वो रिव्यू डिसाइड करेगा कि मैंने आपको आगे नेक्स्ट साथ लेके चलना है या नहीं चलना। और ये रिव्यू आपके पास, जो मैं टाइम आपको दे रहा हूँ, इस टाइम पे आपने अवेलेबल रहना है। अगर आप अवेलेबल नहीं रहेंगे तो मैं आपको टाइम जो है ना प्रॉपर नहीं दे पाऊंगा, सीधी सी बात है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पर्सन होते हैं, मैं कोई फ्री नहीं हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर थ्रेट भी करता हूँ उसको, ताकि उसे पता हो कि मैंने ऑन टाइम रिव्यू अपना
देना है। ठीक है, अगर कोई बंदा मुझे उस टाइम पे फिर रिव्यू नहीं देता तो मैं फिर उसको 1-2 दिन इग्नोर करता हूँ, ताकि उसे भी पता चले। अब ना यहाँ पे आसिम सर, ये क्वेश्चन है इस वजह से भी आ सकते हैं कि मतलब जब हमने वीडियो प्रोवाइड की ना, उससे पहले पर्सन को इसकी वर्थ नहीं बताई कि ये जो आपकी वीडियो प्रोवाइड की जा रही है आपको 3-4, तो इट्स मीन इसको आपने इतने अच्छे तरीके से लेना है कि अगर आपको ये चीज समझ आ जाती है तो आप काम बड़े अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं और अच्छी अर्निंग भी यहाँ से कर सकते हैं। ये सिर्फ आपकी लर्निंग पे डिपेंड करती है, आपकी अर्निंग। तो पर्सन जो है ना फिर ज्यादा अच्छे तरीके से देख लेता है वीडियोस। बहुत रेयर चांसेस हैं कि कोई पर्सन कहे कि नहीं हमारे पास जो है ना टाइम नहीं है, लेकिन पर्सन ऐसे हैं, आते भी हैं। इस वजह से हमने इस क्वेश्चन को ऐड किया है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। अदरवाइज रेयर होते हैं अगर आप उनकी वर्थ बता देते हो। जी बिल्कुल मैम। अब उसके अलावा कुछ लोग यहाँ पे ये भी पूछ रहे होते हैं, जी हाँ जी, कंपनी का नेम क्या है? मैम आप इसके बारे में क्या कहती हैं? कंपनी का नाम बताओ जी, यहाँ पे काम क्या करना है? अब ना यहाँ पे 2-3 तरह के लोग आते हैं। एक तो जैसे कि जब हम इंट्रोडक्शन लेते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस, कोई नॉलेज है। तो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी हमारे पास नॉलेज है, हमने फलानी जगह पे भी काम किया हुआ है, हम फॉरएवर लिविंग को भी जानते हैं, हम इकोनेक्स को भी जानते हैं, हम फॉरेक्स को, पता नहीं क्या क्या नए नेम ले रहे होते हैं। ठीक है, एक इस तरह के मेंबर्स जो होते हैं आप इनको डायरेक्टली बता सकते हैं कि बी फोर्सेज है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है, उनको पता होता है, उन्होंने मार्केट घूमी होती है। तो आप उनको डायरेक्टली बता सकते हैं इट्स अ फोर्सेज। ठीक है, फोर्सेज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम डॉलर्स की प्रमोशन करके डॉलर्स कमाते हैं, बट मुझे नहीं पता कि आपको क्या आइडिया इसके बारे में, कुछ पता भी है या नहीं पता। ठीक है, इस तरह से भी कह सकते हैं। दूसरा एक चीज आ जाती है, हम उनसे ये पूछ सकते हैं अच्छा आपको फोर्सेज के बारे में पता है? वो कहेगा कि जी पता है मुझे। ठीक है, फिर मैं उनसे पूछती हूँ अच्छा बताएं क्या फोर्सेज के बारे में पता है, तो वो उनको अच्छे तरीके से पता नहीं होता, या फिर वो कहते हैं यहाँ पे सिर्फ टीम बनानी है। तो यहीं से उनको हमारा प्लस पॉइंट ये होता है कि उनको लर्निंग की तरफ लेकर आए, उनको मोटिवेट करें। ठीक है, अब दो दूसरी तरह के पर्सन ये होते हैं जिनके नहीं पता होता, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो फिर आप उनको इस तरह से कह सकते हैं देखें इट्स अ सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोजेक्ट, और इसमें हमारा काम ब्लॉकचेन के ऊपर है। ठीक है, हमारा काम एक सॉफ्टवेयर के ऊपर है। तो इसी वजह से आपको 2 दिन की लर्निंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप मजीद अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें, क्योंकि उसके पास तो कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, उसे क्या पता सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज ये वो। तो आप उसको डायरेक्टली इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो वो पर्सन लर्निंग के लिए आ जाते हैं। मोस्टली 90% जो है ना, वो 90% लोग लर्निंग के लिए आपके पास आते भी हैं। और जब उनको टास्क प्रोवाइड किया जाता है तो उनके साथ बाउंड क्रिएट हो जाता है। और जब बाउंड बन जाता है तो वो फिर फोर्सेज के बारे में कोई इतने क्वेश्चन नहीं करते। डिफरेंट तरह के लोगों को डिफरेंट वे से हम टैकल करते हैं। आप देखें एक बंदे ने मार्केट घूमी हुई है, आप उसे कह रहे हैं कि नहीं आप मीटिंग लें, आप मीटिंग लें, मीटिंग में आपको पता चलेगा वो यही कहेगा कि ये भी दूसरे लोगों की तरह मुझे घुमा ही रहा है। तो आप डायरेक्टली उसको बता दें कि फोर्सेज के बारे में पता है, वो कहेगा जी। अच्छा, 2-3 कंपनीज के नेम ले दें, डायरेक्टली ना ना बताएं कि फोर्सेज हैं। आप उससे पूछें फॉरएवर लिविंग के बारे में पता है, वो बताएगा। फोर्सेज के बारे में पता है, पता होगा तो वो बताएगा। फिर उससे पूछें क्या जानते हैं आप इसके बारे में। अगर वो आपको सही नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, दैट्स फाइनल, कि उसको पता है, ज्यादा चीजें आइडियाज हैं उसके पास। अगर वो आपको रॉन्ग वे में बता रहा है तो आप उसको बोलें कि ऐसा नहीं है, आप लर्निंग लें, इट्स अ फोर्सेज। अब मेरे पास कुछ पर्सन मैम इसी तरह के आए। ठीक है, जैसे आपने बताया ना कि कुछ पर्सन के ऑलरेडी जो है ना वो चीज़ों को बड़ा एक्सप्लोर करके बैठे होते हैं। तो मेरे पास कुछ पर्सन आए तो मुझे कहते हैं जी कि आप अपना क्या काम करते हो? मैंने कहा मैं तो ऑनलाइन काम करता हूँ, जब मेरा दिल करता है मैं तब काम करता हूँ, और जितना भी काम करता हूँ मेरा दिल करता है तो मैं निकलवा लेता हूँ, मेरा दिल करता है तो वो पड़ा रहता है, तो मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, मैं अपनी मर्जी से काम करता हूँ और कोई डिडक्शन भी नहीं लगती मुझे। अच्छा, तो कहते हैं फोर्सेज पे काम करते हो? मैंने कहा वाह यार, बड़ा मशहूर है फोर्सेज, तो इतना ब्रांड हो गया है कि हर बंदे को इसका पता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। कहते हैं कि फोर्सेज बेकार है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा भाई थोड़ा एक्सप्लेन करोगे यार किस तरह से बेकार है? हो सकता है आपकी वजह से मुझे भी पता चल जाए कि यार मैं जिस सिस्टम पे काम कर रहा हूँ वो वाकई में बेकार है। कहता है यहाँ पे सिर्फ ना यार बंदे ऐड करने होते हैं, और क्या काम होता है, बंदे ऐड करते जाओ तो आपको जो ना अर्निंग आती रहेगी, वरना नहीं ऐड करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। मैंने कहा अच्छा रुक जा भाई। मैं उसकी बात सुन ली मैंने सारी ना। मैंने मोबाइल ओपन किया, मैंने 2-4 उसको आईडीज दिखाई, मैंने कहा यार ये देखना जरा, इस बंदे ने कोई किसी बंदे को ऐड किया है? कहता नहीं। मैंने कहा अर्निंग कितनी है? 1069 BUSD। मैंने कहा इसको मल्टीप्लाई करी जरा 310 के साथ। उसने मल्टीप्लाई किया, वो तकरीबन 3 लाख और 63 हज़ार के राउंड अबाउट बना। मैंने कहा यार तुम तो कहते थे बंदे ऐड करने वाला काम है, फिर ये कैसे आ गया? बंदा चुप।
फिर उसे मैंने फिर कहता है तो ये तो शाज़ो नादर आ भी सकती हैं, किसी आईडी पे हो सकता है गलती से आ गई होंगी। मैंने कहा उसको दो चार और ओपन करके दिखाई मैंने कहा ये दिखा, फिर ये कैसे आ गई हैं। मैंने फिर अपनी आईडी ओपन करके अपने पार्टनर्स में से दिखाया, मैंने कहा ये देखो, फिर ये अर्निंग कहाँ से आ गई। फिर बंदा चुप। मैंने कहा देखो बात सुनो, आप स्कूल गए हो कभी? कहता हाँ गया हूँ। मैंने कहा कि आपके स्कूल का हर बच्चा जो था वो टॉपर था आपकी क्लास का? कहता है नहीं। मैंने कहा कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो बंक करते होंगे, यानी हफ्ते में एक आध बार स्कूल आते होंगे या महीने में एक आध बार स्कूल आते होंगे? कहता हाँ थे। तो मैंने कहा उनसे जब किसी कोई बंदा पूछेगा स्कूल के बारे में या उस्तादों के बारे में तो वो क्या कहते थे? यार वो तो यही कहते थे कि जी उस्ताद अच्छा पढ़ाते नहीं है, स्कूल ही ऐसा है, तो हम लोग अपनी मर्जी से जाते हैं, तो स्कूल ही बेकार है। तो मैंने कहा सेम यही बात है। मैंने कहा आपके स्कूल में उसी उसी स्कूल में से उसी क्लास में से टॉपर बच्चे भी थे जिन्होंने टॉप किया, वो बच्चे भी थे जिन्होंने अच्छे से तरीके से क्लासेस को पास किया। ठीक है? कहता है हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा फिर उन बच्चों से जब स्कूल के बारे में पूछा जाएगा तो वो क्या रिव्यू देंगे? कहता है वो तो जाहिर है यही कहेंगे कि यार बड़ा अच्छा स्कूल है, हमें भी तो पढ़ाया जाता है। तो मैंने कहा भाई यही चीज़ है, आपको जिस बंदे ने भी बताया है या आपको जो वैसे जिस बंदे ने सिस्टम के बारे में बताया, क्या उसने इस पे काम किया था? कहता है नहीं यार मेरे दोस्त ने मुझे बताया था। कहता है उसके दोस्त ने किसी पे काम किया था, वो यहाँ पे काम नहीं कर सका ना, तो उसने बताया यहाँ पे स्कैम हो जाता है। मैंने कहा भाई लोग हमेशा उसी चीज पे उंगलियां उठा रहे होते हैं जिस पे जो है ना जो बंदा कुछ बन रहा होता है। यार ये लोग किसी भी तरीके से जीने नहीं देते हैं। ठीक है? ये लोग तो वो लोग हैं जो पहले बाजार से अमरूद लेने के लिए जाते हैं, मीठे चाहिए, फिर उन्हीं मीठे अमरूदों का नमक लगा के खा रहे होते हैं। अगर कोई बंदा कंगाल है, आप कह लो कि उसके पास पैसा नहीं है, तो उसे भी मुंह नहीं लगाते यार इसके मुंह नहीं लगाना, कहीं पैसे ही ना मांग ले। ठीक है? अगर कोई बंदा ज्यादा कमाने लग जाता है तो ये लोग उसे भी कह रहे होते हैं कि नहीं यार ये ज्यादा कमा रहा है, ये तो हराम की कमाई है। तो लोग किसी भी तरह से राजी नहीं होते हैं। ठीक है? हमेशा लोग पत्थर वहीं पे मारते हैं जहां पे फल होता है। कहता अच्छा, तो भाई आप फिर मुझे बताओ। फिर मैंने उसे समझाया, मैंने ब्लॉकचेन समझाया उसको, मैंने दिखाई चीजें। ठीक है? फिर मैंने उसको प्रॉपर गाइड किया, उसकी बात समझ में आ गई। सेम इसी तरह से आपने भी करना है। सबसे पहले उस बंदे की मर्ज पूछो उससे। अगर वो कहता है स्कैम है, आप उससे बोलो भाई ठीक है आप सही सच कहते हो, वाकई स्कैम होते हैं, बहुत सारी जगहों पे स्कैम्स हो जाते हैं। वैसे भाई आपके साथ स्कैम कैसे हुआ था? उसकी जब वो आपको अपनी स्टोरी बताएगा तो उसकी स्टोरी में से ही उससे देखो, पूछो उससे, वहां से उसका वीक पॉइंट जो है ना वो आपको डेफिनेटली बताएगा। जब उसका वीक पॉइंट पता चलेगा तो आप डेफिनेटली उसे जो ना कवर अप कर सकते हो। ठीक है? इस हवाले से आप में से किसी और बंदा कोई इसका जवाब देना चाहे, क्योंकि आप लोगों को भी तो मौका मिलना चाहिए इसमें इन्वॉल्व होने का। अगर कोई बंदा इन्वॉल्व होना आसिम चाहता सर है। देखें, इस तरह से आंसर देने के लिए कम से कम अपने पास भी तो नॉलेज हो ना। जी मतलब मैम। हम प्लान तो क्लियर करवाना आता हो, पर्सन को जूम पे तो लेना आता हो, हमें उसको समझानी आती हो, हमें खुद पता होना चाहिए कि आईडीज कौन कौन सी है जहाँ पे नॉन वर्किंग आई हुई है। जी इट्स मैम। मीन कि हमें खुद पे साथ साथ फोकस करना है। अगर हम खुद पे फोकस नहीं करेंगे, अपने लर्न पे नहीं फोकस करेंगे। अच्छा, अगर प्लान किसी को नहीं क्लियर करना आता, हम क्या करते हैं, सिर्फ सीनियर पे बैठे होते हैं कि ठीक है जी वहाँ पे प्लान क्लियर हो गया, हम अपने पर्सन को ले जाएंगे। ठीक है, आप अपने पर्सन को लेकर आए, आपके पर्सन आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सीनियर्स प्लान लगा रहे हैं। क्या आप इस पे कोशिश कर रहे हैं? अगर आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्शन आ जाए, अब सीनियर के पास टाइम ना हो, वो तो नहीं आपके पर्सन को इस तरह से, जैसे आसिम सर बता रहे हैं कि उनको जूम पे लेना, ये वो छोटे छोटे ऑब्जेक्शंस उनके क्लियर करना। तो ये चीजें आप लोग खुद सीखेंगे। ठीक है? देखें आप में किस क्या कमी है, आपको प्लान क्लियर नहीं करवाना आता, आपको फोर्सेज के बारे में क्या आइडिया नहीं, कौन से ऑब्जेक्शन, एक दफा बैठ के लिखें तो सही, कॉपी पेंसिल लें, देखें आपके कौन से ऑब्जेक्शंस क्लियर है, कौन कौन से क्लियर नहीं है, उन पे काम करें, उन पे फोकस करें, उनके बारे में लर्निंग लें। जी। अब यहाँ पे देखिए मैम ने बिल्कुल ठीक बात कही कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। कॉन्फिडेंस हमेशा तब आता है जब आपके पास नॉलेज होता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना तो आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस नॉलेज के साथ आता है और नॉलेज सीखने से आता है। सीखोगे कैसे? जब ऑब्जेक्शन खुद करोगे तो। आपके अपलाइन जो भी हैं उस अपलाइन को पकड़ो यार, उस बंदे के आपके रिसाइकल्स की अर्निंग उस बंदे को जानी तो उसे पकड़ो आप कि सर हमें सिखाएं, हमें ये चीज़ का नहीं पता, हमें वो चीज़ का नहीं पता। आप जितने ज्यादा सवाल करोगे उतना ज्यादा आप यहाँ से सीखोगे। ठीक है? अच्छा, और यहाँ पे जितने भी मेंबर है, क्या आप लोग सुन भी रहे हो? हमें ये भी तो बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, अपने सवाल बताओ, हमें पता भी तो हो आप लोग वाकई मीटिंग में हो। कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या महानूर क्या मैम ऑब्जेक्शन कह आते रही हैं। हैं कि हमें फोर्सेज का प्लान बताएं, हम हाजिर हैं। महानूर मैम 7 PM पे डेली बेसिस पे फोर्सेज का प्लान जो है ना बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाता है। तो आपने तब तक वो प्लान सुनना है, वो तब तक मीटिंग लेनी है जब तक वो सारी चीजें आपको खुद क्लियर नहीं आ जाती। क्लियर तो होंगी लेकिन आपको खुद एक्सप्लेन प्रेजेंट करनी नहीं आ जाती। बिल्कुल तब मैम। तक आप लोगों ने वो प्लान लेना है। अब यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स बैठे होंगे जिनको नहीं पता कि हमने प्रेजेंट कैसे करना है, शायद नॉलेज हो। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन कैसे देनी है उस चीज पे काम करें। खुद अकेले बैठे हैं, वो सारा नॉलेज आपके पास है, इलेबोरेट करें। खुद अकेले बैठे हैं, बोलें।
ताकि आपको पता हो कि आपने अगले बंदे को समझाना कैसे है। बिल्कुल। अब यहाँ पे एक पर्सन का क्वेश्चन है जी, लिंक कहाँ पे होता है? लिंक एक्चुअली हमारे अपने, क्योंकि सेशन हम लोग लगाते हैं तो लिंक हमारे ही ग्रुप्स में आ रहा होता है। आप लोग मैम रुखसाना के ग्रुप में हो, मैम रुखसाना के पास लिंक होता है, ठीक है। आप लोग मैम रुखसाना से लिंक ले सकते हो। उसके अलावा मेरी जितनी भी टीम है, आप लोगों के पास तो लिंक ऑलरेडी होता है। हम लोग डेली 7 PM सेशन लगाते हैं फॉर न्यू पर्सन, तो वहां पे जितने भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो सकते हैं। उसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पे भी वो सारी चीजें जो है वो पड़ी होती हैं। अगर आप लोग वहां पे जाके सर्च आउट करोगे आसिम जिब्रान राजपूत, तो वहां पे आपको जो 7 PM का सेशन होता है उसका लिंक वहां से भी आपको मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि वहां पे रिकॉर्डिंग मैंने एक दो जो ना अपलोड की हुई हैं। 3 नवंबर मीटिंग सेशन है, वो बहुत ही मैंने अच्छे तरीके से उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं विद प्रूफ्स, ठीक है। वहां पे आपको हर चीज क्लियर हो सकती है। उसके अलावा मैम रुखसाना भी अपने पर्सन वहां पे लेके आती है, मैम रुखसाना भी अक्सर हमारे साथ मीटिंग में होती हैं, तो हम लोग अपनी आईडीज ओपन करके दिखाते हैं पर्सन को, ईच एंड एवरीथिंग सिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है कि मेन चीज़ आपकी खुद की लर्निंग है। आप लोग सिर्फ सेशन, कुछ लोग इसी वजह से अटेंड नहीं कर रहे, तो कि यार कल भी वही टॉपिक था, आज भी वही टॉपिक था। जब उनसे उस टॉपिक के बारे में पूछा जाता है ना, तो उन लोगों को इस चीज़ का आइडिया ही नहीं होता कि उनको एक्सप्लेन कैसे करना है। आपका सिर्फ मकसद सुनना समझना नहीं है, उसको एक्सप्लेन करना मेन चीज़ है। जब आप उसको एक्सप्लेन करने लगते हो आपको कुछ भी नहीं आ रहा होता, फिर पता चलता है कि मुझे कितना चीज़ें आती हैं। तो उन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। और वो कैसे, फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट डे मीटिंग अटेंड किया ना, ज़्यादा ना करें। आपको 5-10 बातें तो याद रह जाएंगी। नेक्स्ट डे आपने मीटिंग अटेंड किया, 5-10 और याद रह जाएंगी। तो थोड़ा थोड़ा करके वो चीज़ें फिलअप होगी ना, ऐसे तो एकदम से सारी चीज़ें फिलअप नहीं होंगी। हमें लग रहा होता है कि हमें सारी चीज़ें आती हैं। जी मैम हुरैन, आप कुछ क्वेश्चन करना चाह रही हैं? यहाँ पे ना आसिम सर, 1 मिनट, मैं ना थोड़ी-सी चीज़ें डिस्कस करना चाह रही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम्म। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मैं चाहती हूँ कि मैं वो चीज़ें डिस्कस करूँ, मेरा दिल भी कर रहा है कि मुझे डिस्कस करना चाहिए। जी मैम। फीमेल जितनी भी यहाँ पे फीमेल बैठी हुई हैं, ठीक है? गर्ल्स यहाँ पे जितनी भी बैठी हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है आसिम सर, कि जो फीमेल है ना, मतलब वो छोटी-छोटी चीज़ों को बड़ा अपने सर पे सवार कर लेती हैं। कोई घर में छोटी-सी परेशानी आ गई, हम काम नहीं कर सकते, हमें फलाने बंदे ने ये कह दिया है, हम काम नहीं कर सकते। तो जितनी गर्ल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, मेरा नहीं ख़्याल कि कोई और बंदा इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है? तो हमें क्या इन्हीं चीज़ों को लेके चलना है, बीइंग अ फीमेल आप लोगों ने कुछ नहीं करना या मैंने कुछ नहीं करना, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ों को अपने सर पे सवार ना करें, उनको हैंडल करने की कोशिश करें। आप लोगों के पास, मेरे पास, हमारे पास यही टाइम है ग्रो करने का, ठीक है? ऑब्वियसली कुछ मैरिड ख़वातीन होंगी, उनके अपने मसले हैं, लाइफ़ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस। तो आप क्या, आज हमारे अगर कोई मसला आ जाए, हम 2-2 हफ़्ते काम नहीं करते, आप यकीन करें 3 दिन आप काम छोड़ के देख लें, आप बहुत पीछे चले जाएँगे, ठीक मैम है? यहाँ पे एक बात मैं 3 कहना दिन आप चाहूंगा। इन्विटेशंस ना करें, 1 महीना इन्विटेशन ना करें, आपको अच्छे रिस्पॉन्सेज़ नहीं आएँगे। क्या आएँगे आसिम सर? मैम एक बात आप यहाँ पे खुद मैं देख कहना लें, चाहूंगा। कितनी प्रॉब्लम्स आती जी? मैम यहाँ पे देखिएगा, मेन चीज़ पता क्या होती है कि हमारे माइंड में चल क्या रहा है। जिस चीज पे हमारा हुँ, फोकस होता है ना, हमें वही चीज नजर आ रही होती है। यकीन माने, अगर आप मार्केट में, अगर आपने मोबाइल लेना ना एक, ठीक है, आप मोबाइल लेने के लिए मार्केट में जाओगे तो आपको हर तरफ मोबाइल ही मोबाइल नजर आ रहे होंगे, ठीक है। आप लोगों ने हुँ, कपड़े लेने के लिए जाना तो आपको मार्केट में हर तरफ सिर्फ कपड़ों पे फोकस होगा, जूते वाली दुकान पे आपका फोकस ही नहीं जाएगा। यकीन मानिए, आप मार्केट में से गुजर रहे हैं, हुँ। ठीक है, आपको जो यूनिक चीज होगी, हाँ वो चीज आपको याद रह जाती है, लेकिन बाकी 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 जो चीजें वो आपको बिल्कुल माइंड में नहीं रहेंगी। अब अगर आपका ध्यान ही सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स पे होगा, तो आपके गोल पे नजर कैसे जाएगी? अगर आपका ध्यान आपके गोल पे होगा तो ये प्रॉब्लम्स नजर नहीं आएगी। फोकस जहां पे अब रखेंगे देखें वही चीज यहाँ नजर पे आएगी। अपने गोल पे नजर एग्ज़ैक्टली रखिए। ऐसा ही है। अगर पेरेंट्स के लिए अभी गर्ल्स भी जितनी भी हैं, ठीक है? यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मेल है, फीमेल है, ठीक है? मेल अगर कोई बहाना मारता है ना, मुझे लगता है कि वो सिर्फ़ उसका लेम एक्सक्यूज़ होता है। अगर फीमेल की बात करें तो वो मुझे नहीं समझ आ रही कि फीमेल क्यों नहीं ग्रो कर रही। यहाँ पे अच्छा डेली बेसिस पे काम भी हो रहा है, जी वो फलाना बंदा ये कर रहा है, मैम काम कर रही हूँ, मैं भी काम कर रही हूँ, वो भी बड़ी बिज़ी है, वो भी बिज़ी है, लेकिन रिज़ल्ट्स क्यों नहीं आ रहे फिर? कहाँ पे बिज़ी हैं आप लोग? 1 दिन काम करके 10 दिन काम नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? तो क्या आप स्ट्रॉन्ग नहीं, आप कुछ नहीं बनना चाहती? आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं करना चाहते? आप अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते? ठीक है? कब तक आपने दूसरों के मुँह की तरफ देखना है कि भाई आपको ला के देगा, फादर आपको ये चीज़ देंगे या हस्बैंड ला के देगा, आपने दूसरों पे डिपेंडेंट रहना है? तो भई आप बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। अच्छा, अगर कोई घर से कुछ कह रहा है कि ये काम अच्छा नहीं है या बाहर से किसी ने कह दिया, डिसहार्ट होके बैठ गई हैं, या फिर चलें सोशल मीडिया से कोई फ़िज़ूल बंदा आ गया, उसने कोई उल्टी-सीधी बात कर दी है, नहीं जी मैंने तो काम ही नहीं करना, सोशल मीडिया पे नहीं जाना, क्यों नहीं जाना?
क्या वो आपके घर में आपको खाना देने मैम आते हैं या मुझे कुछ देने आते हैं? मैम यहाँ उसको पे ब्लॉक करें, सिंपल अपने विजन पे फोकस करना है, मैम जस्ट देखिए अपने मीटिंग विजन एंड पे। होने वाली है, जस्ट 1 मिनट के टाइम रह गया, बाकी का सेशन है ना हम लोग वो कल का फिर इसी पे सेशन लगाएंगे, वो इसका पार्ट 2 होगा, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कंसिस्टेंसी, यार सिंपल सी बात है, अगर आप लोग घर पे एक पौधा लगाते हो हुँ। ना, ठीक है, ट्री लगाते हो, उसको प्रॉपर तरीके से पानी नहीं ना दोगे, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ, तो वो पौधा भी मुरझा जाएगा। तो ये तो आपका बिजनेस है, इसको आप केयर नहीं करोगे तो ये कैसे चल सकता है? हर चीज की केयर करनी पड़ती है, अ, उसको प्रॉपर टाइम पे चीजें देनी पड़ती हैं। एक सिंपल सा लॉजिक अगर आप ये लोग समझ गए ना आप लोग, तो डेफिनेटली आप लोग जो ना ग्रो कर जाओगे। कोई भी फसल लगा लें, कोई आसिम भी आप। सर, जी मैम। यकीन करें यहाँ पे अगर एक चीज़ की बात की जाए ना, मेरे माइंड में कभी नहीं आया कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग छोड़नी है। जितनी लाइफ मेरी नेटवर्क मार्केटिंग ने चेंज की है, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ, उतना तो मुझे यूनिवर्सिटी से नहीं मिलता। जितना पैसा मैंने यूनिवर्सिटीज़ में लगाया है, उससे कहीं ज़्यादा मैं यहाँ से कमाती हूँ, ऑनलाइन फील्ड से। मेरे पेरेंट्स इस चीज़ को नहीं पता था, उनको कैसे करना है, क्या करना है, मैंने उनको एग्री किया है। मैं उनके सामने मैंने काम किया है, उनको बताया है कि भई यहाँ से पैसे आते हैं। जब आप उनको थोड़े बहुत पैसे ला के दें, तो उनको पता है कि यहाँ पे अर्निंग आना स्टार्ट हो गई है। अगर अर्निंग आप थोड़ी बहुत कर रहे हैं, उनको समझाएँ, उनको सेशंस जैसे सर अमतज़ का सेशन वो कितने अच्छे से मोटिवेट करते हैं। डेली बेसिस बिल्कुल। पे होता है, मैं तो अपनी मदर को साथ में बिठा लेती हूँ, मैं उनको भी सेशन दिलवाती हूँ। इतनी अच्छी बातें होती हैं उनकी, तो वो मोटिवेशन होती है कि भई ये तो हमारी बच्चियों के लिए बड़ा अच्छा काम है, घर में बैठ के करने वाला काम है। तो इसमें हमारी गलती है जब हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं ये सही काम नहीं है, तुम छोड़ दो। क्योंकि हम उनको शो ही नहीं करवा रहे, हम उनको बता ही नहीं रहे कि हमारा प्लेटफ़ॉर्म कितना अच्छा है गर्ल्स के लिए। तो ये चीज़ें हमारे अंदर ख़ामी है और कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना। तो जब गर्ल्स आपसे कंसिस्टेंसी को ब्रेक करती हैं तो रिज़ल्ट नहीं आते, फिर पेरेंट्स कहते हैं आप सारा दिन मोबाइल लेके क्या कर रही हैं? यहाँ पे क्या करने बैठे हैं आप लोग? सारा दिन मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको रिज़ल्ट्स भी नहीं आ रहे। तो फ़ोकस करें अपने काम के ऊपर, 1 महीना लगाएँ ताकि अच्छे रिज़ल्ट्स आएँ। ताकि आपके पेरेंट्स को भी थोड़ा हौसला हो कि भई हमारी बच्ची कुछ कर रही है। जी मैम। मैम यहाँ पे मैं कुछ रिव्यूज ऐड करना चाहूंगा। आप हर बंदा यहाँ पे जो मीटिंग में है अपने रिव्यूज दें, ताकि हमें पता चल सके कि आपको जो मीटिंग में थे आपको सारी चीजें जो है ना वो समझ आई हैं। हर बंदा अपना रिव्यू देगा यहाँ पे, कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज दे, क्योंकि मीटिंग जो एंड होने वाली है जस्ट 30 सेकंड्स है। तो हर बंदा यहाँ पे अपने रिव्यू दे।